पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में काफ़ी तल्खियां हैं और दरार लगभग आ चुकी है। हम ये इस आधार पर कह रहे हैं कि आपको पता है कि नीतीश कुमार के एक्शन और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के जितनी तल्खी थी उसे पाटने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजा गया था। धर्मेंद्र प्रधान बिहार आए और आने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार से सीधे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि सब कुछ ठीक है, 2025 तक नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और उन्हीं के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कहने और करने में बड़ा अंतर है। एक सप्ताह तक कोई किसी पर हमला नहीं किया जब तक द्रौपदी मुर्मू बिहार नहीं आई थी। बिहार से उनके जाने के बाद और सभी लोगों के मुलाकात के बाद, उनको समर्थन देने के बाद मामला धीरे धीरे फिर खौलने लगा और नीतीश कुमार के एक्शन को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जिन्हें हार्डकोर कहा जाता है, वो अब भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ क्यों चल रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उनके साथ हम क्यों चल रहे हैं। और ये बात कोई बंद कमरे में नहीं हुई है, सार्वजनिक मंच पे ये बात हुई है और नीतीश कुमार के मंत्रालय से जुड़े मंत्री भी उसमें मौजूद थे। आपको बता दें कि ये बोलने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। गोपाल नारायण सिंह इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो सवाल खड़े किए हैं और यही वो कारण है जिसको लेकर के साफ तरीके से जिस तरह से उन्होंने तल्ख बयान दिए हैं और उसमें मंत्री भी मौजूद थे। हम बताते हैं कि कौन कौन उसमें मौजूद थे और किसने क्या कहा। यह बताता है कि नीतीश कुमार की छुट्टी तय। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना गेम प्लान बदल लिया है और उस गेम प्लान की भनक नीतीश कुमार को भी लग गई है, जिसके कारण नीतीश कुमार एक्शन में आकर के भारतीय जनता पार्टी के कोटे के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और उसे कटघरे में खड़ा करके यह बता रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। गोपाल नारायण सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अब नीतीश कुमार के साथ लंबा चलना बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सीधी तरह से एक सवाल खड़ा करते हुए कहा है, क्योंकि वो शिक्षाविद हैं, उनके नाम से कई इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार से समझौता करने की न तो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और न झुकने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता न करे और नीतीश कुमार यदि चाहते हैं तो उनसे अलग होकर के अपना एक अलग रास्ता बनाए। ये जरूरी नहीं है कि हम सत्ता में ही रहें। जब ये बातें हो रही थी तो उस समय मंगल पांडे भी मौजूद थे और मंगल पांडे के मौजूदगी में ये सारी बातें हो रही थी। किसी ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर नहीं की और न इससे किनारा किया। गोपाल नारायण सिंह एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बातें कही और यहीं तक बात नहीं रुकी। मिथिलेश तिवारी जो कि बैंकुठपुर के पूर्व विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से शामिल हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अनसुनी कर रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने कहा कि जैसे हज भवन बना है वैसे तीर्थ भवन भी बनना चाहिए और नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही कई ऐसी बातें कही गई जिसमें कहा गया कि न तो नीतीश कुमार के पिछले शासन से लेकर के अब तक 20 सूत्री कार्यक्रम, न आयोग का गठन हुआ और न उसे सुचारू ढंग से चलाया गया, जो कि विकास के रास्ते में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है। विकास के कई मानक हैं और कई स्तर पर उसकी समीक्षा होती है, लेकिन सब कुछ नीतीश कुमार करें, सारी समीक्षा नीतीश कुमार करें तो ये संभव नहीं। तो फिर ऐसे शासन और ऐसे गठबंधन का क्या फायदा। इससे पहले आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और इन सारी बातों को लेकर के
जो बातें चल रही थी उसमें मंगल पांडे की उपस्थिति होना और मंगल पांडे के सामने इन सब बातों को कहा जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विचार करने लगी है। ये पार्टी के भीतर का मामला है जो कि निकल कर बाहर आया है और जैसा कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ खेल होगा। कई लोग बिहार से संबंध रखते हैं जिनको नीतीश कुमार ने किनारा कर दिया है। नित्यानंद राय नीतीश कुमार के कारण किनारा लगाए गए हैं। वहीं आपको संपादक नमन मिश्रा जी ने पहले ही बताया कि किस तरह से भूपेंद्र यादव को नीतीश कुमार बिहार आने से रोक दिए हैं। एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान कोशिश किए हैं, लेकिन जिस तरह से उनके जाने के बाद एक सप्ताह भी नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी में फिर से खलबली मच गई, नीतीश कुमार को लेकर के हंगामा शुरू हो गया। वो इशारा करता है कि अब नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हीं नेताओं पर बिहार भाजपा का पूरा भार टिका हुआ है। अगर इन नेताओं ने विद्रोह किया है तो इसके मायने सभी को निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है और ये बयान बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किलें खड़ी होने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आप मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि इस दोनों दलों के बीच की लड़ाई में तीसरा रास्ता निकालने के लिए एक शख्स दिल्ली से पटना आ गया है और वो भी इमरजेंसी में। आखिर क्यों? भीतर ही भीतर टेलीफोनिक सहित सूत्रों के द्वारा बातचीत हो रही है और सामंजस्य बिठाने की कोशिश हो रही है। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों के बीच में कोई तीसरा घुसेगा जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगा? अगली खबर में आपसे हम पूरा इसका विश्लेषण लेकर के आ रहे हैं। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।